रूस था परेशान, भारत घुमा दिया फोन। पीएम मोदी ने तुरंत लिया एक्शन। भारत का यह एहसान रूस कभी नहीं भूल पाएगा। चिल्लाते रह गए यूरोप और अमेरिका। भारत ने फिर दिखाया अपना दम। दोस्त रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार है हिंदुस्तान। बिना दुनिया की नजरों में आए भारत ने रूस के लिए कर दिया वो काम। पुतिन बजाएंगे ताली और ट्रंप पीट लेंगे अपना माथा। 4 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन से चिपक जाइए, क्योंकि हम आपको आज क्लियर कर देंगे कि अमेरिका कुछ भी बोले, भारत अपने दोस्त रूस का हर हाल में साथ देगा। ट्रंप बार बार सोशल मीडिया और कैमरे के सामने चिल्लाकर भारत और रूस के बीच दरार डालने की बेकार कोशिश करते हैं, जबकि रूस और भारत का रिश्ता भरोसे पर चल रहा है और ये भरोसा टूटने वाला नहीं है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके लिए सारी दुनिया से टकरा जाए। भारत ने भी यही किया और रूस के लिए अमेरिका के साथ यूरोप से टकरा गया। रूस मुसीबत में था और भारत को पता चला तो भारत ने फौरन पुतिन की मुश्किल को आसान कर दिया। आपको आगे बताते हैं कि कैसे बिना दुनिया की नजरों में आए भारत ने ऐसा काम कर दिया जिसके लिए रूस भारत का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन उससे पहले ट्रंप के दावे और तेल पर मचे बवाल का मामला देखिए। जिस यूरोप को लग रहा था कि अब भारत से रूसी तेल से बना एक बूंद ईंधन नहीं आएगा, आज उसी यूरोप में भारत का जेट फ्यूल उतर चुका है। ट्रंप की धमकी, ईयू का प्रतिबंध और रूस पर दबाव के बीच भारत ने फिर से तहलका मचा दिया। यूरोपीय यूनियन ने रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर 21 जनवरी से प्रतिबंध लगाया, लेकिन फरवरी की शुरुआत में ही भारत ने यूरोप को ईंधन भेजकर ये बात साफ कर दी कि अपने दोस्त रूस के लिए भारत कुछ भी करेगा और किसी की भी नहीं सुनेगा। रूस को कमजोर करने के लिए ही रूसी तेल को निशाना बनाया जा रहा। ऐसे में भारत पहले ही रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री का चार्टर टैंक लिवावी पहुंच चुका है। वहां पहुंचकर इस टैंकर ने करीब 3,90,000 बैरल जेट फ्यूल इटली में उतार डाला। 8 जनवरी को ही ये जहाज इटली पहुंच गया था, लेकिन अभी तक पोर्ट के बाहर इंतजार कर रहा था। रिलायंस ने कहा कि खराब मौसम की वजह से देरी हुई, लेकिन असली वजह थी ईयू की कानूनी जांच। जामनगर में रिलायंस के पास 2 रिफाइनरी है, एक घरेलू और दूसरी एक्सपोर्ट के लिए। रिलायंस ने 20 नवंबर को ऐलान किया कि उसकी एक्सपोर्ट रिफाइनरी अब रूसी क्रूड प्रोसेस नहीं करेगी। रिलायंस ने ये बात लिखित में भी दी है। साल 2024 में भारत ने 41 टन जेट फ्यूल यूरोप को निर्यात किया था, यानी 2021 के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा। ट्रंप और पश्चिमी नेताओं ने कई बार कहा कि भारत रूसी तेल से फायदा उठा रहा है, भारत को रोका जाएगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है। यूरोप भले ही रूस से दूर हो ले, लेकिन वही यूरोप भारत से दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि भारत के बिना सप्लाई अधूरी है। अगर ये सप्लाई रुकती है तो यूरोप में कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। ईयू के बैन और ट्रंप की धमकी के बाद भी भारत ने तेल उतार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने रूस के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है। जंग की वजह से रूस लेबर क्राइसिस से जूझ रहा था। रूसी फैक्ट्रियां ठप हो रही थी। शिपयार्ड से लेकर डिफेंस प्लांट और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ रहा था। ऐसे में भारत ने बिना किसी नजर में आए दोस्त रूस की मदद कर दी और रूस की पूरी इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के लाखों युवाओं को डिफेंस सेक्टर में खींच लिया गया। आज रूस में अनएम्प्लॉयमेंट 2% से भी कम है। 25% आबादी रिटायरमेंट के करीब है और जरूरत 11 मिलियन वर्कर्स की है। इधर अमेरिका ने H1 वीजा पर सख्ती दिखाई और इलीगल माइग्रेंट्स की जबरदस्ती वापसी कर दी। अमेरिकी बोल रहे थे इंडियंस आर टेकिंग आवर जॉब्स। ऐसे माहौल में ही भारत ने खेल कर दिया। दिसंबर में पुतिन भारत आए और टेम्पररी लेबर माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया। साल 2021 में रूस में सिर्फ 5,000 इंडियन वर्कर्स थे और आज ये संख्या 56,000 से ज्यादा हो गई। कुछ ही समय में ये आंकड़ा 5,25,000 से ज्यादा होगा। ये इंडियन वर्कर्स डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, हैवी इंजीनियरिंग, मल्टीपल सर्विसेज, होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। यानी रूस की रोजमर्रा अब इंडियन वर्कर्स पर टिकी है। भारतीयों को रोजगार मिल रहा है, रशिया को वर्कफोर्स मिल रहा है और रुपए को ग्लोबल यूटिलिटी मिल रही है। ये सब कुछ बिना किसी शोर के और बिना दुनिया की नजरों में आए किया गया। यानी भारत कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन दोस्त रूस का हर मुसीबत में साथ जरूर निभाएगा। वैसे दोस्तों, क्या भारत ऐसे ही रूस का साथ देगा या फिर अमेरिका दबाव बनाने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं।